इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है। हमास ने कहा वो यरगमालियों को मार देंगे। बोले बेअमनी का शिकार शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। शिकागो, न्यू ऑरलिन्स और दीगर शहरों में नेशनल गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में दूसरा फ़िज़ाई हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई उस वक्त की गई जब दहशतगर्द मनीशात मुंतकिल कर रहे थे। हमले में अमरीकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मनीशात माफिया अमरीका में मनीशात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अरब और इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस ने इसराइली जारहियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। दोहा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को जवाबी इक़दाम के लिए मुकम्मल ताबन की यकीन दहानी। एलामिया में कतर, मिस्र और अमरीका की जानिब से गजा जंगबंदी के लिए सालिसी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार। कतर को दोबारा निशाना बनाने के लिए इसराइली धमकियों की शदीद मजम्मत। इसराइली जारहियत को दुरुस्त साबित करने की किसी भी कोशिश को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया। आज से डीजल की कीमत में ₹2.78 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की नई कीमत ₹272.77 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान केच के इलाके शेरबंदी में ऑपरेशन के दौरान IED धमाका। ISPR के मुताबिक 5 बहादुर सपूत मादरे वतन पर जान निशावर करते हुए जामे शहादत नोश कर गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंद के 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नायक असमतुल्ला, लांस नायक जुनेद अहमद शामिल। शहदा में लांस नायक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। कतर में अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा इसराइली हमले के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या यरगमालियों की वापसी इसराइल की कभी तरजीह थी भी या नहीं। गजा में इंसानियत सिसक रही है। खामोश रहने के बजाय मुत्तहिद होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी कराए। आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान, ताहम साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। PDM ने खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सिंध में गुड्डू के बाद सखर बिराज पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव बढ़कर 5,60,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बिराज पर पानी की आमद कुछ कम होकर 6,24,000 क्यूसेक हो गई है। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, मगर पानी की आमद बढ़कर 2,84,000 क्यूसेक हो गई है। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह मजीद कम होकर 11 फुट पर आ गई है। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला भी जारी है। बहाव 2,56,000 क्यूसेक पर आ गया। सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। हेड सलमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि मुस्लिम मुल्कों के 2 अरब लोगों की नज़रें अरब इस्लामिक सरबराही इजलास पर हैं। अरब TV को दिए गए इंटरव्यू में इसाक डार ने कहा कि अरब लीग ने मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की तजवीज़ पर बात की है। मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स का क़याम एक अमली कदम हो सकता है। इसाक डार से सवाल किया गया कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत इस मामले पर कहाँ खड़ा होगा। इसाक डार ने जवाब दिया कि पाकिस्तान बिलाशुबा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होगा और अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास रहनुमाओं पर मजीद हमलों की धमकी दे दी। तल अवीव में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को अमरीका का बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया और दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ खड़ा होने का आज़म का इजहार किया।
कतर से इजहार एकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने कहा कि अब कोई मुल्क इसराइल की जारहियत से नहीं बचा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा बन गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जारहियत पर आलमी बरादरी की खामोशी मायने ख़ेज़ है। कतर में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। पाकिस्तान और कुवैत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने आज जेनेवा में हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइल ने इजलास को मज़ाक़ा ख़ेज़ करार दे दिया। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, 3 सहाफ़ियों समेत मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत से 3 और फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। बमबारी से गज़ा शहर में एक और रहायशी इमारत तबाह। कराची में लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो ने कहा कि ये एक वाहिद कैंसर है जिसकी तशख़ीस की जा सकती है और इससे बचाव मुमकिन है। 9 से 14 साल की बच्चियों को इंसदाद HPV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। वैक्सीन तमाम सरकारी स्कूलों और सेहत के मराकज़ पर दस्तियाब होगी। तकरीब में समाजी रहनुमा और सरबराह ज़िंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा HPV को कोरोना वैक्सीन से न मिलाएं। वैक्सीन सब ही ज़रूरी हैं लेकिन HPV की वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के शहर शुजो में बदर एनर्जी का इफ्तिताह। चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान खुसूसन कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सरमाकारी की दावत। गवर्नर सिंध ने फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। कहा लिथियम बैटरीज पाकिस्तान में बिजली बहरान के हल में मददगार होंगी। एशिया कप के ग्रुप बी में श्रीलंका ने हांगकांग चाइना को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में यूएई ने ओमान को 42 रन से शिकस्त दी। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मारूफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर आशीष राय ने कहा है कि पाक भारत मैच क्रिकेट के जज्बे के मुताबिक नहीं खेला गया। जैसे नस्ल परस्ती के दौर में गैर सफ़ेद फार्म टीमें साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ नहीं खेलती थीं। अगर कोई टीम किसी मुकाबले में शिरकत करती है तो खेल की रूह के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। ये अफसोसनाक है कि भारतीय क्रिकेट हुकाम ने हुकूमत के हुक्म पर गैर अखलाकी रवैया अपनाने का कहा। यह सरासर मुनाफिकत है कि आप मैच खेलें लेकिन मुखालिफ टीम से मुसाफा न करें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड्स MCC से दरख्वास्त है कि क्रिकेट के मैदान में कशीदगी को रोकें।